नमस्कार। मैं डॉक्टर घनश्याम बैरवा, एसोसिएट प्रोफेसर संस्कृत, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गवर्नमेंट कॉलेज श्रीगंगानगर, राजस्थान। इससे पूर्व के व्याख्यान में मेरे द्वारा काव्य गुणों के विषय में चर्चा की गई थी, जो कि मम्मट द्वारा उक्त काव्य प्रकाश में 3 काव्य गुण हैं: माधुर्य, ओज और प्रसाद। इस व्याख्यान में जिन माधुर्य, ओज और प्रसाद का मम्मट ने उल्लेख किया है, अर्थात माधुर्य, ओज, प्रसाद आख्याः त्रयस्तेन पुनर्दश है, यानी कि वामन आदि आचार्यों ने जिनकी संख्या 10 बताई थी, उनके विषय में मम्मट कहते हैं कि उनकी संख्या 10 नहीं है, उनकी संख्या 3 ही है, और वो 3 है माधुर्य, ओज और प्रसाद के नाम से। एसाम क्रमेण लक्षणमाह। तो इन माधुर्य, ओज और प्रसाद तीनों का क्रम से इस प्रकार लक्षण बताते हैं। सबसे पहले माधुर्य गुण का लक्षण बताया है, आह्लादकत्वम माधुर्यम श्रृंगारे द्रुति कारणम। अर्थात जो द्रुति का कारण है, किसकी द्रुति? चित्त की द्रुति का जो कारण है, द्रुति कारणम, चित्त की द्रुति का जो कारण है। और आह्लादकत्वम, जो आनंद स्वरूप है, जो स्वयं आनंद स्वरूप है, ऐसा माधुर्य गुण होता है। और श्रृंगारे, और श्रृंगार रस में उसकी स्थिति होती है, अर्थात श्रृंगार रस में उसकी विद्यमानता होती है। अब सूत्र में जो श्रृंगार शब्द आया है उसके लिए नीचे देखिए, श्रृंगारे अर्थात संभोगे। श्रृंगार में अर्थात संभोग में, अर्थात श्रृंगार के 2 पक्ष है, संभोग श्रृंगार और वियोग श्रृंगार। तो वियोग में नहीं और संभोग में इसकी स्थिति पाई जाती है। और द्रुति अर्थात चित्त का गलना या पिघलना, द्रुति गलित्वम इव, यानी द्रुति अर्थात चित्त में द्रुति होती है, और द्रुति का तात्पर्य गलन से या पिघलन से लिया है, अर्थात चित्त पिघलता है। जब माधुर्य गुण होता है तो चित्त पिघलता है, इसी कारण से आनंद की प्राप्ति होती है। श्रव्यत्वम पुनः रोजः प्रसादयोरपि, सुनने में प्रिय लगता है, श्रव्यत्वम अर्थात कर्णप्रिय होता है। ओज तथा प्रसाद गुणों में भी होता है, पुनर्रोजः प्रसादयो, और ओज और प्रसाद गुण में भी ये होता है। तो ये आपका माधुर्य गुण हुआ। अब करुणे विप्रलभ्ये तत्शान्ते च अतिसायन्वितम, कहने का तात्पर्य यह है, क्या यह संभोग श्रृंगार में रहता है या कहीं अन्य भी माधुर्य गुण की स्थिति होती है? तो बताया है कि वो करुण में भी होता है, विप्रलभ श्रृंगार में भी होता है। ऊपर देखिए, जब श्रृंगारे की बात की थी तब केवल संभोगे कहा था, श्रृंगारे अर्थात संभोगे यानी संभोग श्रृंगार में, लेकिन क्रम से देखिए, करुण में भी होता है, विप्रलभ श्रृंगार में भी होता है, और शांत रस में भी होता है। और इनमें च अतिशयान्वितम, क्रमशः अतिशय को प्राप्त करता है, यानी क्रमशः, यानी करुण में कमतर होगा, उससे अधिक विप्रलभ श्रृंगार में होगा, और उस दोनों से अधिक शांत रस में इसकी स्थिति बताई जाती है। अर्थात करुण, विप्रलभ और शांत में ये अतिशय को क्रमशः प्राप्त करता है। अत्यंत द्रुति हेतुत्वात्, और द्रव्यभाव का कारण होने से। किसका द्रव्यभाव होता है माधुर्य गुण में? हृदय का। तो हृदय की अत्यंत द्रुति का ये कारण है। दूसरा देखिए, ओज गुण। ओज गुण का क्या होता है? दीप्त्यात्म विस्तृतेर हेतु रोजो वीररस स्थिति। आत्म विस्तृते हेतु रोजो हो, अर्थात चित्त के विस्तार का कारण जो दीप्ति है। आत्म विस्तृति हेतु दीप्त है, चित्त के विस्तार का जो कारण दीप्ति है वही ओज है। ध्यान से समझ लीजिए, आत्म विस्तृति हेतु, अर्थात आत्म यानी चित्त, विस्तृति यानी विस्तार का जो हेतु है, अर्थात जो कारण है, वो दीप्ति होती है। और जो दीप्ति होती है,
जो कि चित्त के विस्तार का कारण होती है, वही दीप्ति को मम्मट ने ओज गुण स्वीकार किया है। और वह ओज गुण पाया कहाँ जाता है? वीर रस स्थिति। उसकी स्थिति वीर रस में होती है। वीर रस में उसकी संप्राप्ति होती है, या जहाँ पर वीर रस का वर्णन प्राप्त होता है वहीं पर हमको ओज गुण की भी प्राप्ति होती है। और किन किन रसों में ओज गुण की प्राप्ति होती है? देखिए, बीभत्स रौद्र रसयो तस्य आधिक्यम क्रमेण च। ये वीर रस में तो होता ही होता है, लेकिन बीभत्स और रौद्र रस में क्रमशः अतिशय को प्राप्त करता है। यानी बीभत्स में कम और उससे अधिक रौद्र रस में इसकी स्थिति को अधिक रूप में पाया जाता है। किस प्रकार से? देखिए, अब 3 हो गए यहाँ पर, वीर रस हो गया, बीभत्स रस हो गया और रौद्र रस हो गया। तो नीचे अंतर दिया है, वीरात विभत्स से, वीर से अधिक तो विभत्स में इसकी स्थिति पाई जाती है, और ततोह रौद्रे, और उस विभत्स रस से अधिक रौद्र में उसका अतिशय पाया जाता है, और उसे ओज गुण कहते हैं। आप समझ गए होंगे। माधुर्य गुण श्रृंगार में होता है और ओज गुण वीर रस में होता है। और जब उस माधुर्य गुण श्रृंगार रस में होता है, उसके साथ साथ अन्य 3 रसों में भी होता है, और वीर रस में रहने वाला ओज गुण अन्य विभत्स और रौद्र रस में भी होता है। तीसरा देखिए, शुष्क ईंधनाग्निवत स्वच्छ जलवत सहसेव ये व्याप्नोत्यन्यत प्रसादसौ सर्वत्र विहित स्थिति। सूखे ईंधन में अग्नि के समान, स्वच्छ, स्वच्छ, और यहाँ पर वस्त्र जो है उसका अध्यार किया जाएगा, स्वच्छ वस्त्र में जलवत, जल के समान, सहसेव ये व्याप्नोति, सहसेव यकायक यह, यानी जो, व्याप्नोति व्याप्त हो जाता है। देखिए, 2 उदाहरण यहाँ पर दिए हैं कि जो सूखे ईंधन में अग्नि के समान, सूखे ईंधन में अग्नि के समान, और स्वच्छ वस्त्र में जल के समान। जैसे सूखे ईंधन में अग्नि शीघ्रता से व्याप्त हो जाती है, जैसे स्वच्छ वस्त्र में जल शीघ्रता से व्याप्त हो जाता है, यकायक व्याप्त हो जाता है। अन्यत प्रसादौ असौ सर्वत्र विहित स्थिति। सूखे हुए ईंधन में अग्नि के समान और निर्मल स्वच्छ वस्त्र में जल के समान, जो सहसा ही चित्त में व्याप्त हो जाता है। सूखे ईंधन में तो अग्नि व्याप्त होती है, स्वच्छ वस्त्र में जल व्याप्त होता है, वैसे ही जो हृदय में व्याप्त हो जाए, यकायक जो हृदय में व्याप्त हो जाए, प्रसाद असौ, ऐसा गुण प्रसाद गुण होता है, और सर्वत्र विहित स्थिति, और इस प्रसाद गुण की स्थिति सभी जगह पर पाई जाती है। सभी जगह से तात्पर्य है यहाँ पर कि 9 रसों में से की स्थिति पाई जाती है। अब रसों के आधार पर ये कहा गया है कि जहाँ पर गुण होते हैं वहाँ पर निश्चित रूप से रस होते हैं, क्योंकि कहा था ये रसस्य अंगिनो धर्मः शौर्यादि वात्मन है। ये रस के अर्थात गुण जो है रस के प्रधान धर्म होते हैं, और जहाँ धर्मी होता है वहाँ धर्म स्वतः ही होता है। तो जहाँ धर्म होता है वहाँ धर्मी स्वतः ही होता है। ये रसस्य अंगिनो धर्मः, इन गुणों को रस का प्रधान धर्म कहा था। तो रस के प्रधान धर्म जब गुण है तो रस उन गुणों के प्रति धर्मी हुआ। तो जहाँ धर्म होते हैं वहाँ पर धर्मी स्वतः ही होते हैं। ये इसको इस प्रकार से आप समझेंगे। तीनों गुणों का यहाँ पर उल्लेख किया गया है, और इससे पूर्व में आपको बता भी दिया गया था कि माधुर्य ओज प्रसाद आख्या त्रयस्तेन पुनर्दश है। वामन आदि आचार्यों ने 10 गुण बताए हैं, और इन्होंने ये कहा है कि 10 नहीं है, वो 3 ही है,
और 3 का नाम है माधुर्य, ओज और प्रसाद। और तीनों की परिभाषा आपके समक्ष प्रस्तुत है। और तीनों ही माधुर्य जो गुण है उसमें चित्त की द्रुति का वो कारण है और आनंद का स्वरूप है, इसलिए वो माधुर्य गुण है। और वो श्रृंगार रस में रहता है, करुण रस में रहता है और शांत रस में। 3 रस यहाँ पर लिए गए हैं, श्रृंगार, करुण और शांत। और क्रमशः तीनों में उत्तरोत्तर आधिक्य के रूप में होता है। और पहले तो कहा कि संभोग श्रृंगार में होता है, लेकिन आगे वाले सूत्र में ये कह दिया कि वो विप्रलभ श्रृंगार में भी होता है। तो श्रृंगार के दोनों पक्षों में माधुर्य गुण पाया जाता है, करुण में भी होता है और शांत रस में भी होता है। इस प्रकार से ये 3 जो रस है ये माधुर्य गुण से संबंधित है। जहाँ जहाँ माधुर्य गुण होगा वहाँ वहाँ ये तीनों रस होंगे। आगे वही 3 रस ओज गुण को भी दिए गए हैं और तीनों रस क्रमशः वीर, विभत्स और रौद्र है। वीर में इसकी स्थिति पाई जाती है, लेकिन वीर से अधिक विभत्स में होता है और विभत्स से अधिक रौद्र में होता है, वो ओज गुण होता है। और प्रसाद जो गुण है वो वैसे ही है जैसे सूखे ईंधन में अग्नि फैल जाती है, अग्नि व्याप्त हो जाती है। स्वच्छ वस्त्र में जैसे जल व्याप्त हो जाता है, वैसे ही हृदय में जो सहसा व्याप्त हो जाए, यकायक व्याप्त हो जाए, वह प्रसाद गुण होता है। और यह प्रसाद गुण 9 के 9 रसों में रहता है। माधुर्य, आदि और ओज 3-3 में रहते हैं और ये 9 के 9 रसों में इसकी स्थिति पाई जाती है। अन्यदिति व्याप्यति चित्तम सर्वत्र इति सर्वेषु रसेषु च रचनासु वा, ये सभी रचनाओं में, और सर्वासु रचनासु वा, सभी रचनाओं में और सभी रसों में इसकी स्थिति पाई जाती है। और ये चित्त में शीघ्रता से, तुरंत प्रभाव से व्याप्त हो जाता है, इसलिए इसे सूखे ईंधन में अग्नि के समान व्याप्त होने वाला माना है। धन्यवाद।